सी में ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता रहता है कंटिन्यूअसली, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर लाइन पे या किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे हम लोग चाहते हैं कि कुछ कंडीशन के होने पे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करे। जैसे आम जिंदगी में भी, रियल लाइफ में भी हम लोगों को हर काम कभी कभी कंटिन्यूअसली नहीं करना होता है। जैसे कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाना एवरीडे का टास्क है, लेकिन कभी कभी जब तबीयत खराब है तो नहीं जाएंगे। तो अगर हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम हेल्दी नहीं महसूस कर रहे हैं, तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि स्वास्थ्य ठीक होगा तो कॉलेज जाएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो कॉलेज जाना एक स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि स्वास्थ्य ठीक होगा तो एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह से प्रोग्राम में जब हम कोई स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो वो स्टेटमेंट कुछ कंडीशन बेसिस पे कभी कभी एग्जीक्यूट होना होता है कि ये स्टेटमेंट कुछ कंडीशन के होने पे एग्जीक्यूट होगा। तो वहां पे कंट्रोल स्टेटमेंट का जरूरत होता है जो प्रोग्राम को कंट्रोल कराता है कि किस कंडीशन पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। कभी कभी हम कोई एक लाइन लिखे हैं और हम चाहते हैं कि वो 5 बार या 10 बार या 50 बार एग्जीक्यूट हो, यानी रिपीटेशंस हो किसी एक या एक से अधिक स्टेटमेंट का। तो रिपीटेशन करना है तो यहां पे रिपीटेशन वो खुद ब खुद हमारा प्रोग्राम किसी लाइन का करेगा नहीं। वो रिपीटेशन करने के लिए या रिपीटेशन कराने के लिए फिर हम लोगों को जरूरत पड़ता है कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स रिपीटेशन कराने के लिए यूज किया जाता है। तो कई तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो यहाँ पे हम लोगों का सी में जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन सा है सी में। तो सी में हमारे पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, जैसे सिलेक्शन स्टेटमेंट या इसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं हम लोग। इसके अंदर आता है इफ एल्स। आइटरेशन स्टेटमेंट्स जो रिपीटेशन के लिए यूज होगा, जिसके अंदर आएगा लूप। और सी में एक स्टेटमेंट आता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे जंप करने के लिए यूज किया जाता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे अगर हम जंप कराना चाहें तो सी हम लोगों को उसके लिए एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं जंप स्टेटमेंट। वो सब कौन कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, जैसे इफ या इफ एल्स। स्विच स्टेटमेंट या स्विच केस इसको कहते हैं। स्विच केस और इफ एल्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर यही है कि इफ एल्स एक या एक से अधिक कंडीशन को चेक कर सकता है, स्विच एक ही वेरिएबल के ऊपर अलग अलग वैल्यू को चेक करने का काम करता है। और जनरली स्विच केस को यूजर चॉइस मेनू क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग इसको यूजर चॉइस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। गो टू जो जंप स्टेटमेंट है वो क्या है, गो टू। गो टू से हम डिफाइन करते हैं कि प्रोग्राम के किस हिस्से से किस हिस्से में हम जंप कराना चाहते हैं। फिर उसके बाद लूप। लूप हमारे पास यहां पे 3 तरह का होगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप और एक होगा डू व्हाइल लूप। और एक होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू ये सेपरेटली यूज नहीं होता है, इसका यूज हम लोग स्विच केस में, लूप में या गो टू के साथ करेंगे।
अब हम लोग देखते हैं जो हमारा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं इफ एल्स। तो इफ एल्स या इफ एल्स को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो हम बताए कि हम लोग कंडीशन देखते हैं और कंडीशन के बेसिस पे काम करते हैं। तो कंडीशन देख करके काम करना यानी कि डिसीजन लेना। जैसे अब हमको यहां से जाना है, मान लो सपोज पटना जाना है या हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम अपने शहर में हम लोग जाकर देखेंगे कि किस चीज से जाए, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, बस से जाए, ट्रेन से जाए, एरोप्लेन से जाए या अपना व्हीकल लेके जाए, कार से जाए। तो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि बस से जाना बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा, सेफ होगा, या ट्रेन से या प्लेन से या अपना कार लेकर के जाना। तो ये डिसीजन लिया जाएगा कि इफ बस ट्रांसपोर्टेशन इज बेटर देन वी चूज और वी go through bus, else if plane is a better transportation for Delhi, हम लोग ट्रेन को ऑप्ट करेंगे। तो ये डिसीजन लेते हैं। तो हम रियल लाइफ में भी डिसीजन कुछ कंडीशन को सोच करके ही लेते हैं, ऐसे हम डिसीजन नहीं लेते। कोई भी डिसीजन, कोई भी बच्चा अगर कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है, तो वो कुछ सोच करके पढ़ाई कर रहा है कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है और आगे फ्यूचर स्कोप है, कैरियर है। तो वो डिसीजन लिया और डिसाइड किया कि मेरे लिए कंप्यूटर बेटर है, इसलिए कंप्यूटर में आया। तो अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे लिए कंप्यूटर बेटर नहीं है, हम तो जिसको ये लगा वो दूसरे कोर्स को ऑप्ट किया। तो ये इफ एल्स यानी हम कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे प्रोग्राम में कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। इसलिए इफ एल्स को डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इफ एल्स को 4 तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक सिंपल इफ स्टेटमेंट लिख करके, इफ एल्स के साथ नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके और लैडर इफ एल्स का यूज करके। तो नेक्स्ट एक सिंपल इफ यानी हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ के साथ हम लोग एल्स का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इफ लगाएंगे। जैसे यहां पे इफ दिया गया, एक कंडीशन लगाया गया और ये इफ का बॉडी बनाया गया, इसके बॉडी में स्टेटमेंट लिखा गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहां पे जो कंडीशन है ये कंडीशन के बेसिस पे डिपेंड करता है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो ये सिर्फ इफ का यूज किया गया है, यहां पे एल्स नहीं लगाया गया है। यानी कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट चल जाएगा, और कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। यानी हम कोई काम करना है, हम लोगों को मार्केट जाना है सामान लेने, पैसा होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है। इफ वी हैव द मनी वी गो टू द मार्केट, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप घर में बैठेंगे। तो ये सिर्फ इफ है। इफ के साथ एल्स का यूज किया जाएगा। तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। इफ के साथ जब एल्स लगाएंगे, यानी कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो, उस पे भी कोई काम करना है, तो हम इफ के साथ एल्स का यूज कर सकते हैं। अब यहां पे ये एक फ्लो चार्ट है। जैसे एक कंडीशन दिया जाएगा, कंडीशन देने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम आगे निकल जाएगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल बना हुआ है। जैसे हम 2 वेरिएबल लिए ए और बी, 2 वैल्यू इनपुट किए ए एंड बी के लिए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी कंडीशन है, ये क्या है, ये एक कंडीशन है। इफ में डाला गया ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके बॉडी में प्रोग्राम जाएगा
और जो स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है इफ के बॉडी में वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया यानी ए का वैल्यू बी से बड़ा नहीं है, फॉल्स होगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको छोड़ के प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। तो सपोज यहां पे इनपुट हुआ ए का वैल्यू दिया गया 5, बी का वैल्यू दिया गया 7, तो यहां ए में आया 5, बी में आया 7, तो चेक क्या हो रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी 5 ए से बड़ा है, नो, फॉल्स है, 5 ए से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये प्रोग्राम इसके अंदर नहीं जाएगा, प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, यहां कोई काम बाहर में अब नहीं है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब सपोज यहां पे ए का वैल्यू इनपुट किए 15, बी का 7, तो ए में आया 15, बी में आ रहा है 7, ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू है, प्रोग्राम अंदर गया, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आउटपुट में यूजर को दिख जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये सिंपल इफ है। यहां पे ट्रू होने पे हम यहां प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हम फॉल्स होने पे हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सिर्फ ट्रू होने पे ही कोई काम करना है, फॉल्स होने पे कोई काम कुछ भी नहीं करना है या कोई अदर काम करना है, तो हम लोग सिर्फ इफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जरूरत है कि हमको इफ के साथ एल्स भी कराना है, तो हम लोग इफ के साथ एल्स को यूज कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे हमारा इफ एल्स होगा, अब यहां पे जैसे इफ लगा, ये इफ का कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स है तो एल्स का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ये वाला चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, यानी दोनों में से कोई एक ही चलेगा। इफ के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट या एल्स के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, और वो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करता है कि ये कंडीशन क्या आता है। कंडीशन के ट्रू होने पे इफ में लिखा हुआ स्टेटमेंट 1 चल जाएगा, कंडीशन के फॉल्स होने पे एल्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट 2 चल जाएगा। तो जैसे यहां पे कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू है तो यहां स्टेटमेंट 1 आ रहा है, कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट 2 आ रहा है। कोई भी एक ही तरफ प्रोग्राम जाएगा, दोनों तरफ नहीं जा सकता है, जिस तरफ भी गया फाइनली वो बाहर चला जाएगा। जैसे यहां पे ये प्रोग्राम है, अब हम वही प्रोग्राम है उसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर लिए। अब हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट प्रोग्राम में कि ए इज ग्रेटर देन बी होने पे हम मैसेज दे रहे थे, अब एल्स लगा दिए, बी के ग्रेटर होने पे ये मैसेज प्रिंट होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये मैसेज आएगा ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए का वैल्यू अगर बी से ज्यादा है तो ये मैसेज आएगा, और अगर ए का वैल्यू बी से कम है तो ये मैसेज आएगा बी इज ग्रेटर देन ए, यानी दोनों में से कोई एक चलेगा। और ये डिपेंड किस पे करता है कि जो हम लोग कंडीशन लगाए हैं ए इज ग्रेटर देन बी पे। अगर ए बड़ा है तो ये वाला इफ के अंदर का मैसेज ट्रू हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये मैसेज प्रिंट होगा, फॉल्स हुआ तो ये मैसेज प्रिंट होगा। तो कंडीशन है, कंडीशन के ट्रू होने पे इफ में लिखा हुआ स्टेटमेंट, कंडीशन के फॉल्स होने पे एल्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो हम लोग दो स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं इफ एल्स के मदद से। तो ये इफ के साथ एल्स का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये आगे अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स के साथ